इस टाइम मैं एक दुकान पे मौजूद हूँ। आपने लोगों के रिव्यू देखे, एक मकामी लोगों से हमारी बात हुई और दूसरे सूबों से आए लोगों से भी हमारी बात हुई। तो इस टाइम जिस दुकान पे मौजूद है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं ये नौजवान लोग हैं, ये कराची से आए हैं और ये स्टूडेंट है, ये कोयटा में पिकनिक मनाने आए हैं, सर्दी का मज़ा लेने आए हैं। तो इस टाइम हम बात करेंगे कि यहाँ पे इस दुकान पे कितने किस्म के फ्रूट मौजूद है, ड्राई फ्रूट मौजूद है और कौन कौन से ड्राई फ्रूट की क्या प्राइस है। तो इस टाइम अगर हमारे पास हमें देखने नज़र आ रहे हैं इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के जो है पिस्ता मौजूद है। तो ये दुकानदार मेरे साथ हैं, इससे जानते हैं कि बताइएगा भाई सबसे अच्छा पिस्ता कौन सा वाला है इसमें से और उसकी क्या प्राइस है। सबसे अच्छा पिस्ता जो है ईरानी नमकीन है, ये ईरानी सादा पिस्ता है, अकबरी पिस्ता है, बेहतरीन पिस्ता। हल्का वाला ये पड़ा हुआ है लेकिन ये ओरिजिनल पिस्ता ये है। तो सबसे अच्छा जो पिस्ता ये वाला है, ईरानिया पिस्ता कह रहे हैं, इसकी प्राइस क्या है? 32 रुपये, 28 रुपये, 28 रुपये पिस्ता। पहले 32 रुपये था, आज का जो 28 रुपये तक चल रहा है। पिस्ता अभी कुछ नीचे हो गया, सस्ता हो गया। पिस्ता सस्ता हो गया, पिस्ता सस्ता हो गया, पिस्ता ज्यादा आ रहा है, इसी वजह से अभी सीजन शुरू हो गया, नया पिस्ता आ रहा है, इसी खातर से सस्ता हो गया। अच्छा पिस्ता जो 28 रुपये पर किलो, 28 जो है पिस्ता सस्ता हो गया है, ये बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अभी मैं आपको बादाम के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बादाम जो है वो भी दस्तयाब है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक सख्त बादाम होता है और एक कागजी बादाम होता है और एक जो है छिला हुआ बादाम होता है। तो यहाँ पे पूछते हैं दुकानदार से कि सबसे अच्छा बादाम कौन सा जो जायके में मज़ेदार हो और उसकी प्राइस क्या है। सबसे अच्छा बादाम जो है कागजी बादाम 16 रुपये पर किलो है और हल्का बादाम भी है, ये लोलाई वाली बादाम है 14 रुपये पर किलो है और ये वाली सख्त बादाम है पत्थर के साथ जो टूट जाते हैं वो 7 रुपये तक की है। लोलाई वाली है, मीठा कड़वा नहीं हुआ है। जो कागजी बादाम है, कागजी बादाम अच्छा मूंगफली बादाम 16 रुपये का किलो है। कागजी बादाम इसे कागजी बादाम इस तरह कहा जाता है कि इसको आप हाथ में पकड़े और इसको आराम से इसे करेंगे तो वो टूट जाता है, तो इसे कागजी बादाम कहा जाता है और ये 1600 रुपये किलो है यहाँ पे। इसके अलावा हम अभी दूसरे ड्राई फ्रूट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मज़ीद और ड्राई फ्रूट्स भी मौजूद है और अच्छा कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है बहुत ज़्यादा महंगे हैं, यानी कि इतने महंगे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसको खरीदने की जो वो ही खरीद सकता है जो डायमंड खरीद सकता है। आजकल ये बात बहुत मशहूर है कोयटा में, हर कोई उसे नहीं खरीदा सकता। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात करूँ चलगोज़े की। हमने कि बचपन में खाए थे चलगोज़े, उसके बाद हमें नहीं खा सके क्योंकि बहुत महंगा है ये चलगोज़ा। तो ये चलगोज़ा जो आपको नजर आएगा, जो प्लास्टिक के अंदर पैक है, ये ओपन आपको नजर नहीं आएगा। तो इनसे जानते हैं ये चलगोज़ा जो आपने प्लास्टिक के अंदर पैक किया हुआ है ये कितने का है और इसकी क्या प्राइस है। नया जंगवाज़ा जो है फ्रेश ताज़ा जंगवाज़ा, नया फ्रेश ताज़ा जंगवाज़ा जो है 12,000 रुपये किलो है। फ्रेश ताज़ा जंगवाज़ा पुराना वाले जो 7,000 8,000 रुपये पर किलो है, लेकिन नया जंगवाज़ा जो है 12,000 रुपये का केजी है। 12,000 रुपये का 12,000 रुपये पर केजी, 12,000 रुपये का केजी है। लेकिन फाइनल जो है 10,000 रुपये में बेचते हूँ, 10,000 रुपये। अभी जंगवाज़ा भी 2,000 रुपये तकरीबन सस्ता हो गया। अच्छा जी, सर्दियों में अगर आप ड्राई फ्रूट खरीदने आना चाह रहे हैं और दीगर सुबह से आ रहा है तो खुशखबरी ये है कि चलगोज़ा भी सस्ता हो गया है और पिस्ता भी सस्ता हो गया। और इस बहाने मुझे भी थोड़े से चलगोज़े मिल गए जो नए आए, जो 12,000 रुपये किलो थे अब 10,000 रुपये किलो मिल रहे हैं। इसके अलावा और भी मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो कोयटा की फेमस हैं। तो यहाँ पे जो आप खुबानी भी मौजूद है और सबसे बड़ी बात, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा ड्राई फ्रूट लेके जाना चाहिए तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट मौजूद है। मिक्स ड्राई फ्रूट जिसमें हर चीज़ है, मूंगफली है, किशमिश है, अखरोट है, पिस्ता है, सब कुछ है। तो ये जो मिक्स ड्राई फ्रूट है ये कितने रुपए किलो? 1200 रुपये का किलो है। मिक्स मूंगफली चने वाली जो 1200 रुपये का किलो है। काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता, ये 4 रिटर्न मिक्स वाली जो 24 रुपये का किलो है, वो वाला मिक्स। फ्रेश मिक्स है, काजू, बादाम, अखरोट वाली जो है वो 24 रुपये का किलो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।